तुम्हारी करो नित आस प्रभु मोहे सब कलना Oh,
जो हर स्वामी तुमने जो हर स्वामी जो हर स्वामी तुमने जी गुरु रामदास साहब जी जो हर स्वामी तुम दे सोई हम पावेंगे। हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, क्या मांगो किछ थिर न रहाई। मांगना क्या है उससे? अगर हम नानक गरीब ढह पया द्वारे, अभी आपने शब्द सुना, अपने आप को हवाले कर दे उसके, फिर जो दे वैसो खाए। और जिसकी वो मत हो जाए, जिसके मन में एक पक्का दृढ़ विचार आ जाए कि मुझे वही मिलना है जो परमात्मा दे, तो इतने कशाले हम क्यों करते हैं दिन और रात? गुरु तो कहते हैं सैल पत्थर में जन तो पाए ना का रिज़्क़ आगे कर दरिया। सभी को अगर वो भोजन देने वाला है, कपड़े देने वाला है, तो हे इंसान, सारा दिन सारी उम्र हमने गवा दी। जितना कुछ है उसमें हम राजी नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए की वजह से पर पंच कर पर धन लावे। पर पंच करके हम परावाधन हम अपने घर में ले आते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको सुत दारा पे आन लुटावे। पुत्र और स्त्री पे आकर लुटाती हैं, क्योंकि मेरे खून पसीने की कमाई नहीं थी। पर पंच करके दूसरे का पैसा मैं ले आया। दादाजी पत्र में लिखती हैं, श्याम सुंदर को पत्र लिख रहे हैं दादाजी, कहते हैं परमात्मा ने तो सभी का रिज़्क़ रख दिया है फिक्स्ड। किसको क्या चाहिए, भोजन कौन सा चाहिए, सब बना दिया है, हिसाब किताब बना दिया है। फिर सवाल आता है कि अगर सबका रिज़्क़ बना हुआ है तो फिर कोई ज्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं, कईयों को खाने को नहीं है, वो क्यों? ये सवाल है, दादा श्याम सुंदर से पूछ रहे हैं। फिर सॉल्यूशन दादा ने बताया, उसका रिजल्ट क्यों हुआ। कहते हम जो परपंच करने वाले हैं ना, उन्होंने गरीबों का भोजन छीन लिया है और अपना भोजन को, और जिसको उम्दा हम कहते हैं, वो बना दिया है। परपंच कर पर धन लावे। इसलिए गुरु कहते हैं मन मेरे भूले कपट ना कीजिए, अंत नवेरा तेरे जिए पह लीजिए। ध्यान रखना। इसलिए जो हर स्वामी तुम दे सोई हम पावेंगे। हाथ जोड़ के एक कहा करो गुरु के आगे, मांगो नहीं, हम मांगते बहुत है गुरु से, हर समय मथा टिकते हैं, कुछ न कुछ मांग लेते हैं। देना तो उसने वही है जो तेरे प्रारब्ध में लिखा है इंसान। फिर एकांत में बैठ के उसकी क्यों नहीं भक्ति करते हैं? क्यों नहीं? जब मिलना होगा वो मिलेगा, जब उसने बख्शिश करनी है तब कुछ हम पावेंगे।
वो दूजी ना ही ठौर जिस पे हम जावेंगे। फैसला है, ये फैसला है। गुरु रामदास साहब जी फैसला कर रहे हैं, अब परमात्मा मुझे और कोई रास्ता है ही नहीं जिसमें मैं जाऊं, तेरे पे छोड़ दिया सब कुछ। सौंप दिया उसके द्वार पर गुरु कहते तन मन काट काट सब जो भी है तेरे पास, क्या बैठ के सोचना है भोजन मिलेगा या न मिलेगा। हाँ। इस खाने के पीछे हमने सारा जन्म गवा दिया। भाई लोग क्या करते हैं सारा दिन, और किसके लिए कि अच्छा मैं खाऊं, मेरे बच्चे अच्छा खाएं। दादाजी का बोर्ड पढ़ो लंगर हाल के बीच में, क्या खाना है, अलग आहार, इतना बड़ा बोर्ड दादाजी ने लिख दिया है। और अलग आहार में क्या है, आज जब जाओगे नीचे पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना। एक सब्जी और सादी, एक सब्जी और सादी और फुल्का बाबा बुड्ढे का भोजन था, आप जानते हैं। और क्या कुछ आशीष परमात्मा की हमको मिल सकती है अगर जो माता गंगा को बताया बाबा बुड्ढा ने, फिर क्या कुछ मिला आप सभी जानते हैं। लेकिन हम भूल बैठे उसको। फैसला करो, इन पवित्र दिनों में फैसला करना है, मोए दूजी ना ही ठार जिस पे हम जावेंगे। अब और कोई रास्ता मेरे लिए है ही नहीं, समय परमात्मा तेरे गुण गाने के कब करेंगे भाई फैसला है। हाँ, उम्र देखिए हम अपनी सब जो बैठे हैं, कब अभी तक भी गोइंग ऑन पोस्टपोनिंग, कल परसों अगले महीने अगले साल। गुरु रामदास जी ने फैसला किया, वो दूजी ना ही था, और बस एक पैरा बना दिया, फुल स्टॉप, बस इसके बाद कुछ नहीं। तो हम उनके सिख बैठे हैं ना,
आप गुरु के सिख कहलाती है ना। बाहर के बेस से कोई सिख नहीं बना आज तक। गुरु कहते हैं सब कुछ देना है, तन मन काट काट सब। तन मन काट काट कुछ नहीं कहा, सब अर्पित। फिर हे गुरु, अगर मैं तन मन तुझे दे दूं, मेरा कुटुंब और परिवार, उसको क्या दूं? उसको नाम का बीज डाले इंसान उसके अंदर, तो तुझे ही दुआएं मिलेंगी। हमने छोड़ दिया है बच्चों को, जाओ जहां जाते हो जाओ। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर खुद भावना नहीं है। जो हर स्वामी तुम दे कोई न पावे, जो हर स्वामी तुम दे कोई न पावे, और दूजी नहीं भाव और दूजी नहीं
और उस भक्तों के लिए कहते हैं ज्योति ज्योत मिलाए, उनकी ज्योत सीधा उस ज्योत में जाके मिल जाती है। ज्योत रल जावेंगे, जिन जल में जल आए खटाना, तिर ज्योति संग ज्योत समाना, फिर मिट गए गवन। एक चक्कर जो है 84 लाख का मिट गए, मिटा दिया परमात्मा ने। लेकिन जो हर भाव है उसको न भूलना। हम पसंद हैं परमात्मा को या नहीं, हमने वो कुछ किया है जो उस दरगाह में हम पसंद हो। गुरु कहते हैं अगे जात न जोर है, अगे जीवन में निम्रता है हमारे अंदर। हम तो ऐसे करके चलते हैं, देखिए अब मेरे जैसा कोई है ही नहीं। गुरु कहते हैं अगे जात न जोर है, अगे जीवन में जिनकी लेके बत पाए, चंगे से के कोई चंगे है बाकी नहीं, बाकी तो नंगा दोज़ख चालिया। हम भटक गए हैं, मानुष बन के आए हैं और क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। स्वामी को ग्रह सदा, गुरु तेग बहादुर साहब जी, स्वान तजत नहीं नित। स्वामी मालिक के घर का कुत्ता, स्वान है कुत्ता, स्वान तजत नहीं नित। मालिक कितने भी उसको मार देना, कभी कभी मालिक तंग हो जाता है, गाड़ी में बिठा के 5-7 किलोमीटर दूर छोड़ाता है, फिर भी वो वापस कुछ समय के बाद। गुरु कहते नानक ए बिद हर मजो। देखो कहां पहुंच गए हैं। गुरु हमको किसका उदाहरण देके समझा रहे हैं, जैसे कुत्ता अपने मालिक को नहीं छोड़ता, तू क्यों छोड़ के बैठा है। नानक ए बिद हर भजो, एक मन होए एक चित्त। और एक मन होए एक चित्त है मोए दूजी नाई ठावर, जिसमें हम जावेंगे। बहुत भटक गए हैं हम, बहुत भटक गए हैं इस संसार के अंदर। और फिर कहते हैं भाई बड़ा टेंशन है। टेंशन इंसान तूने अपने आप खरीदा है। नाम को छोड़ के और बातों में हम जकड़ गए हैं, तो टेंशन ही आना था। क्या आना है और क्या मिलना है इंसान तुझे। हर आपे होए कृपाल आप लवलावेंगे। फिर आखिर में वही बात कहती है, छोड़ो अपने आप को उसके दर पे। आपे होए कृपाल, आप ही वो कृपा करेगा। लेकिन हम कृपा की मंग रखते हैं उसके आगे, कृपा मांगते हैं। और कृपा मांगना यानी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, यही है ना। उससे जब मांग रहे हैं इसका तो मेरे पास नहीं है। हाँ, मैंने समझा मैं कृपा कर रहा हूं, मैं दया कर रहा हूं अपने बच्चों के ऊपर, उनको भोजन दे रहा हूं, उनको कपड़े दे रहा हूं, उनको घर दे रहा हूं। नहीं, फिर कृपा उससे क्यों मांगे, हम खुद कृपालु है ना। हर आप पे हुए कृपाल आप लवलावेंगे। एक बार अगर उसकी कृपा दृष्टि हो जाए मेरे ऊपर, खुद ब खुद हमारी लिव लग जाएगी उसके साथ। जब नानक सरन द्वार हर लाज रखावेंगे। आपे होए कृपाल आप आपे होए